अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। कभी मैं कभी तुम किस नंबर 23 में आप देखेंगे मुस्तफ़ा घर के काम करता है तो शर्जीना पूछती है तुमने ये सब कैसे सीखा। तो वो बताता है भाई तो पढ़ाकू था, अम्मा मुझे कहती थी प्लम्बर को बुला के लाओ, इलेक्ट्रिशियन को बुला कर लाओ, तो मैं खुद काम कर लेता था। शर्जीना कहती है तुम अब्बा अम्मा को मिस कर रहे हो, घर वालों को। तो मुस्तफ़ा कहता है नहीं, किसी को मिस नहीं कर रहा। बहन भाई का तो समझ आता है, लेकिन माँ बाप ऐसा करेंगे, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल देंगे। मेरे पास पैसा नहीं था, स्टेटस नहीं था, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत पैसा कमाऊंगा। 35 लाख नहीं, 35 करोड़ भी तुम्हें कम लगेंगे। बड़ा घर खरीदूंगा। शर्जीना कहती है मैं इसी में खुश हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा कहता है नहीं, कमतर मैं था, तुम नहीं। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस दिलाऊंगा, और ऐसा ना हुआ तो मुझ पर लानत होगी। शर्जीना कहती है मैं खुश हूँ। वो खाना पकाती है, दोनों खाते हैं। फिर शर्जीना कहती है मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुस्तफ़ा सुबह उठकर शिकायत करता है कि सारी रात औरतें शोर करती हैं महल्ले की, सुबह गाना बजाना शुरू हो जाता है, बंदा सो भी नहीं सकता। तो शर्जीना कहती है बहुत अच्छा गाना है, और वो डांस करना शुरू कर देती है कि मुस्तफ़ा को लगे कि वो खुश है। अदील अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहा होता है, अपनी किसी दोस्त से मिलता जुलता है, उससे बातचीत करता है। मुस्तफ़ा शर्जीना को वैन तक छोड़ने जाता है। शर्जीना ऑफिस से वापस पर अपनी माँ के घर जाती है। नए घर के लिए सामान खरीदना होता है, देर हो जाती है तो माँ हैरान हो जाती है कि क्या ओल फुल बक रही हो, कौन सा नया घर। तो वो कहती है मैं सब बताने आई हूँ। वो अपनी माँ को सब बताती है कि कैसे रुबाब ने इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया और उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। शर्जीना की माँ हैरान हो जाती है कि तुम्हारे सास ससुर ने कैसे उस पर यकीन करके तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। शर्जीना कहती है मम्मी, बाहर वाला चाहे जितने मर्जी मंसूबे बना ले, जब तक घर वाला उसमें शामिल ना हो तो वो कामयाब नहीं हो सकता। उसे शह देने वाले अपने ही थे। उसकी माँ कहती है तुम लावारिस नहीं हो, तुम्हें उसी रात यहाँ आना चाहिए था। तो वो कहती है मुस्तफ़ा मदद नहीं लेना चाहता था, अब हमें फ्लैट भी मिल गया है, हम आहिस्ता आहिस्ता सब सेट कर लेंगे। उसकी माँ उसे खाना खाने का कहती है, लेकिन वो कहती है नहीं, मुस्तफ़ा खाने का इंतज़ाम कर रहा है, वो मेरा वेट कर रहा होगा, मैं घर जाके ही खाना खाऊंगी। मुस्तफ़ा का दोस्त पंखा लाता है, पानी की टैंकी लाता है, और वो घर की सेटिंग करते हैं। जीना जब घर आती है वो पंखे को देख के और पर्दों को देखकर खुश होती है, और डबल खुशी उसको तब होती है जब मुस्तफ़ा खाना बना रहा होता है। अदील अपनी दोस्त के पीछे इस्लामाबाद पहुंच जाता है। शर्जीना मुस्तफ़ा सब्जी खा रहे होते हैं तो शर्जीना कहती है मुझे पता है तुम गोश्त खोर हो, लेकिन तुम्हें सब्जियां खानी पड़ रही हैं। शर्जीना मुस्तफ़ा से कहती है कि वो अपनी दोस्त से पुराना फर्नीचर खरीदना चाहती है। वो कहती है हम कम पैसे में उससे ये खरीदेंगे, आधे पैसे देंगे। मुस्तफ़ा की बहन उसे कॉल करती है, लेकिन वो बात करना पसंद नहीं करता। वो फ़ोन बंद कर देता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। शर्जीना उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो कहता है कि मेरा किसी से अगर रिश्ता है तो वो हो तुम, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। शर्जीना की माँ अपने शौहर को शर्जीना के बारे में सब कुछ बताती है, तो वो गुस्सा करता है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, मैं खुद बात करता हूँ इफ्तिखार के साथ। वो कैसे मेरी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं, हम कल ही शर्जीना की तरफ जाएंगे और अब दोनों को मैं यहाँ लेकर आऊँगा। सिद्रा दोबारा कॉल करती है शर्जीना को। शर्जीना कॉल उठाती है तो वो कहती है तुम लोग कहाँ हो, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे। तो वो बताती है फ्लैट ले लिया। वो बात कर ही रही होती है कि मुस्तफ़ा आता है, तो वो फ़ोन बंद कर देती है। अदील अपनी दोस्त के साथ घूम फिर रहा होता है, और वो कहती है मुझे लगता है मैं कैद से बाहर निकली हूँ, सुलेमान की शक्ल से मुझे नफरत है। तो अदील कहता है तुम उसके साथ खुश नहीं, और मैं रुबाब के साथ खुश नहीं हूँ। रुबाब की कॉल आती है तो वो कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, और अपनी दोस्त से कहता है मैं तो मजबूरी से इसे झेल रहा हूँ, मेरे बस में हो तो मैं उसे अभी कह दूँ कि मुझे तुमसे नफरत है। शर्जीना के माँ बाप उस मोहल्ले में आते हैं जहाँ शर्जीना और मुस्तफ़ा रहते हैं, और इतनी खस्ता हालत से फ्लैट को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो घर में अपनी दोस्त से खरीदा हुआ पुराना सामान सेट कर रहे होते हैं, तो शर्जीना का बाप उसे गिला करता है कि हमें बताना तो चाहिए था, मैं तुम दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ, अपना सामान पैक करो। ये थी किस नंबर 23 किस नंबर 24 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। की वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।